थाना सदर बाजार के औरंगाबाद में 5 वर्ष का बच्चा घर से हुआ लापता। पुलिस पीआरवी ने मात्र चंद घंटों में ढूंढकर परिजनों को किया सुपुर्द। पुलिस का सराहनीय कार्य है। शनिवार की दोपहर थाना सदर बाजार क्षेत्र से एक 5 वर्ष का बच्चा घर से खेलते हुए कहीं निकल गया और घर का रास्ता भूल गया एवं डोलते हुए वह काफी दूर निकल गया। काफी देर तक परिजनों ने बच्चे को तलाश, परंतु बच्चा नहीं मिला तो परिजनों ने थाना सदर में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई एवं पुलिस बच्चे की तलाश में जुट गई। थोड़ी देर बाद ही पीआरवी पर तैनात पुलिसकर्मी के पास एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया और उसने गोकुल बैराज के पास एक बच्चे को लावारिस अवस्था में रोते हुए देखा, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पीआरवी ने बच्चे को सकुशल बरामद कर उनके परिजनों को सौंप दिया। इसको लेकर बच्चे को पाकर पुलिस का तहे दिल से आभार व्यक्त किया एवं पुलिस के द्वारा किए गए सराहनीय कार्य की प्रशंसा करते हुए धन्यवाद दिया। इस विषय में परिजन ने जानकारी देते हुए बताया। सावित्री, ये कौन है आपको? नाती। क्या हो गया था? अरे जी यहाँ पे खड़ो गली में तो सुली करो, मैंने चाय बना भी लग गई रिश्तेदारों की। अच्छा, सुली करो जी देख रही कहाँ मिला है फिर? भैया कौन लेकर के आया है? अब जी भैया लेके आए। कौन है ये? पुलिस वाले? राम भलो करेगा। मथुरा में बंदरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। रविवार को सुबह बंगाली घाट क्षेत्र के मारू गली में बंदरों के हमले से 58 वर्षीय व्यक्ति तीसरी मंजिल से गिर गया और उसकी मौत हो गई। 58 वर्षीय व्यक्ति से शिवलाल चतुर्वेदी भागवत आचार्य थे। वे सुबह तीसरी मंजिल पर टहल रहे थे कि तभी बंदरों ने अचानक हमला कर दिया। बंदरों के हमले से बचने का प्रयास में वह तीसरी मंजिल से नीचे गिर गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के घर में मातम सा छा गया। लोगों का कहना है कि अगर बंदरों का आतंक इतना नहीं होता तो शिवलाल ज्ञान नहीं जाता। वहीं प्रशासन से मांग की कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए बंदरों पर अंकुश लगाया जाए। मौके पर पहुंची इलाका पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये मेरा छोटा भाई है शिवलाल। घटना क्या हुई है? घटना ये हुई है कि कल बंदर आए थे तो मेरी 2 टंकी धरी हुई है, तो एक टंकी को 1000 लीटर की उसको तोड़ गए थे। मतलब पानी भरी हुई को झूमे उस पर 2-4 बंदर, जो भी मतलब नीचे बड़े जोर से धमाका हुआ। तो ऊपर जब देखने गया तो मालूम पड़ी कि इतना अच्छा हुआ कि वो मेरी छत पे गिरी। अगर बाजू में घर में गिर जाए दूसरी तरफ तो कोई भी हादसा हो सकता, कोई भी मर सकता था उधर भी, मगर वो नहीं। आज जो सुबह जो है जब ये ऊपर छत पे चढ़ के गया भाई मेरा, आज सुबह गए ये? आज सुबह में मतलब टंकी गिराई थी। कल टंकी गिरी थी। आज जब ये सुबह जब ये देखने गए हैं तो बंदर उधर से आए तो वो खो करके जो है उस पर लगे। तो उनने जो है वो मुर्गेली थी नहीं, मतलब छोटी सी है, तो वहां से नीचे गली में आके पड़ा। जब धमाका हुआ एकदम से तब सब लोगों को मालूम पड़ा तो दौड़ दौड़ के आए तो मालूम पड़ी कि ऐसे ऐसे जो गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में ई रिक्शा का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन कोई ना कोई घटना को देते हैं अंजाम। प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी ई रिक्शा का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली से गिरिराज जी की परिक्रमा देने आए श्रद्धालु ई रिक्शा के कहर से शिकार हो गए, जिसके चलते उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें गोवर्धन के सामुदायिक केंद्र में पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के दौरान चिकित्सा अधिकारी द्वारा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नेहा चौधरी ने बताया कि दिल्ली से जय भगवान तथा कपिल नामक 2 व्यक्ति ई रिक्शा में बैठकर परिक्रमा दे रहे थे, तो वहीं ई रिक्शा चालक की चलती लापरवाही से ई रिक्शा पलट गया और इसके चलते जय भगवान तथा कपिल को पैर में गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के दौरान जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। हम आपको बताते चलें कि आए दिन हो रही घटनाओं को लेकर प्रशासन जब भी ई रिक्शा चालकों पर कोई भी कार्रवाई करता है, कोई ना कोई सफेद पोश इनकी तरफदारी लेकर इन्हें प्रशासन की कार्रवाई से बचा लेते हैं। इतना ही नहीं, परिक्रमा मार्ग में बिना फिटनेस के सैकड़ों ई रिक्शा दौड़ते हुए नजर आते हैं।
अब देखना यह है कि क्या प्रशासन ऐसे ई रिक्शा चालकों पर अपना शिकंजा कस पाएगा या फिर वह सफेद पोश के सामने बौना नजर आएगा। ये ई रिक्शा के द्वारा दुर्घटनाग्रस्त 2 लोग यहाँ पे आए थे, जिनका एक का नाम कपिल और जय भगवान थे। इनको पैर में चोटें आई हैं। यहाँ प्राथमिक उपचार उनको दे दिया गया है। दोनों मरीज ठीक है। सर मैं चला रहा था गाड़ी, आगे टेम्पो खड़ा था, बगल से ऐसे इसी साइड चल रही। कहाँ की घटना है ये राधा कुंड की है, चूतर टेका से आगे। तो सर वो आगे से गाड़ी आ गई, गाड़ी के चक्कर में हल्के से मुड़क आई, एकदम पलटी। मोबाइल का लगातार प्रयोग करने वाले हो जाएं सावधान, क्योंकि यह मोबाइल ले सकता है आपकी या आपके किसी लाडले की जान। कुछ ऐसा ही हुआ मोबाइल पर वीडियो गेम खेल रहे एक किशोर के साथ। शहर के डी गेट क्षेत्र में वीडियो गेम खेलते समय मोबाइल फटने से एक किशोर न सिर्फ झुलस गया बल्कि उसकी जान जाने से बाल बाल बच गई। डी गेट क्षेत्र के मेवाती मोहल्ला का रहने वाला 70 वर्षीय जुनेद रात के दौरान घर में मोबाइल पर वीडियो गेम खेल रहा था, तभी तेज आवाज के साथ मोबाइल की बैटरी फट गई। इस घटना में जुदैन के शरीर का अगला हिस्सा झुलस गया। धमाके की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे परिजन उसे तत्काल उपचार के लिए दरेसी अस्पताल ले गए, जहां उसे भर्ती कराया गया। चिकित्सक के अनुसार उसकी हालत खतरे से बाहर थी। इस घटना के संबंध में जुनेद के पिता ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका बेटा जिस मोबाइल से खेल रहा था वह मोबाइल MI कंपनी का था। ये बच्चे को लेके आए हैं, बच्चा जला हुआ है पूरा एक हार्ट साइड से, ठीक है, और उसके लिए अल्ट्रासाउंड भी लिखा है हमने। अब अंदर पता लगेगा कि कितनी इंजरी है। कोई मोबाइल वगैरह फटा है, उसकी वजह से इंजरी हुई है। MI का कोई मोबाइल बता रहे हैं, उससे हुई है। गेम खेलते खेलते मोबाइल फटा, एकदम आवाज़ हुई बहुत तेज, एकदम तेज आवाज़ हुई। मैं देखा मैंने तो उसके कपड़े भी और पूरा शरीर जला हुआ था। थाना राया की बिचपुरी पुलिस चौकी क्षेत्र के गांव कुम्हा के समीप बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक युवक का मोबाइल छीनकर फरार हो गए। युवक ने पुलिस चौकी पहुंचकर घटना की तहरीर दी। थाना राय की बिचपुरी चौकी क्षेत्र के गांव कुम्हा के समीप 3 अज्ञात बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने रोड किनारे बात करते युवक से मोबाइल छीनकर फरार हो गए। पीड़ित युवक धर्मेंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि वह पवेशरा गांव का रहने वाला है और अलीगढ़ से बस में बैठकर आया था। तभी गांव कुम्हा के समीप पर गांव जाने के लिए बस से उतरा और घर वालों को फोन कर रहा था। तभी पीछे से आए पल्सर बाइक सवार 3 बदमाशों ने उसका मोबाइल छीन ले गए। पीड़ित युवक ने चौकी पहुंचकर घटना के बारे में पुलिस को तहरीर दी है। भैया मैं अलीगढ़ से आ रहा था रोडवेज बस से, कुआं पे उतरा। उतरने के बाद मैंने अपने घर कॉल की मित्र पे, भाई मुझे यहाँ से ले जा। तुरंत 3 पल्सर पे तीन मतलब लड़के आए, उन्होंने पीछे से मेरे हाथ मारा, मोबाइल छीन के ले गए। आज नवादा स्थित होटल में पूर्व नौसैनिकों ने बड़ी धूमधाम से नौसेना दिवस मनाया। डॉक्टर रमेश चंद जिला संयोजक ने बताया कि नौसेना दिवस प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन मथुरा के पूर्व नौसैनिकों ने 11 दिसंबर को नेवी पखवाड़े के रूप में मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय ध्वज फहराकर की तथा वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। चौधरी रामपाल सिंह ने सभी पूर्व नौसैनिकों का स्वागत किया और श्री कृष्ण पूर्व गोताखोर ने 1971 के युद्ध का अपना अनुभव साझा किया। सभी नौसैनिकों ने सदैव देश हित में कार्य करने के लिए संकल्प लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि S.K. सिंह रहे। अध्यक्षता श्रीमती दया देवी ने की तथा मंच संचालन डॉक्टर रमेश चंद जिला संयोजक ने किया। कार्यक्रम में S.K. सिंह, रामपाल सिंह, नवल किशोर सिंह, विशाल, धर्मवीर सिंह, समय सिंह, लखन, लवकुश सिंह, राज्यपाल विकेंद्र, यतेंद्र शर्मा आदि उपस्थित रहे। सन नेवी डे जैसा कि सब जानते हैं, सन 1971 की लड़ाई में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से मात दी थी और
हमारे नेवी का उसमें मुख्य योगदान रहा था। कराची हार्बर को ध्वस्त करने में हमारे जहाज़ों ने बहुत अच्छा काम किया था। उसी की याद में हम 4 दिसंबर को हर साल मनाते हैं और ये नेवी पखवाड़े के रूप में हम आज 11 तारीख को नेवी डे यहाँ विनायक पैलेस होटल में मना रहे हैं। हम 4 दिसंबर हमारा नेवी डे होता है, लेकिन हम नेवी पखवाड़े के रूप में आज 11 तारीख को मना रहे हैं। हम सभी पूर्व नौसैनिक के फैमिली के साथ, बच्चों के साथ प्रतिवर्ष हम नेवी डे मनाते हैं। नेवी डे एक बहाना है पुराने मित्रों को एक मंच पर लाना है, हमारी थीम रहती है। इस बहाने से हम सब लोग इकट्ठे होते हैं, अपने दुख दर्द बांटते हैं, अपने जो हमारे उच्च पदों पर जो रिटायरमेंट होने के बाद जो कार्य कर रहे हैं वो हमारे बच्चों को प्रेरणा देते हैं। आज हमारे एक साथी आए जो नायब तहसीलदार बने हैं, कल रिजल्ट आया है। उन्होंने हमारे बच्चों को प्रेरणा दी है कि हमारे बच्चे भी आगे बढ़ें। और यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम राधा रानी के स्वरूप में बहुत अच्छे भजन कीर्तन हुए हैं। महिलाएं, बच्चे सभी उपस्थित हैं। बहुत अच्छा, सभी को बहुत अच्छा लगता है और हम प्रतिवर्ष कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ इकट्ठे। मनाया गया, हर साल इसी तरह से मनाते हैं हम। और महिलाएं, बच्चे सब जो एक्स नेवी हैं वो सब इकट्ठे होते हैं और अच्छी सुविधा रहती है, खाने पीने का इंतजाम रहता है। थाना सदर बाजार क्षेत्र की राधा कृष्ण धाम कॉलोनी में गैस सप्लाई देने गया हॉकर शिव सिंह पुत्र हरदयाल मडोई डीग निवासी गैस सप्लाई करते वक्त गीजर से झुलस गया। घायल ने जानकारी देते हुए बताया कि वह भारत गैस सप्लाई का काम करता है और बुकिंग की गैस सप्लाई देने के लिए राधा कृष्ण धाम स्थित रामकुमार शर्मा के आवास पर गया था, जहां घर में लगे गीजर में सिलेंडर लगा रहा था। तभी अचानक गीजर एवं सिलेंडर में आग लग गई। पास खड़ी महिला भी गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया। इस संबंध में घायल ने जानकारी दी। और मुझे सिलेंडर लगा रहा था, वो बोल रही सही करा दो सिलेंडर को, वो चेक करा दो। तुम लगा दिया मैंने, चेक कर लो। वो ने पानी का चालू कर दिया, सो चिल्लाहट आई। मैं उसको बचाने गया, सो मैं भी चल गया। सिलेंडर में आग लगी, गीजर में लगी? गीजर में। मथुरा में छुपी हुई प्रतिभाओं को निखारने के लिए पहली बार टैलेंट का सरताज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न स्थानों पर ऑडिशनों का आयोजन किया जा रहा है। आगामी समय में मथुरा में इसके ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में आयोजकों द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि बच्चों में छुपे हुए टैलेंट को निखारने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मथुरा, अलीगढ़, आगरा, नोएडा विभिन्न स्थानों के बच्चे भाग लेंगे। यह कार्यक्रम 3 वर्गों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें डांसिंग, सिंगिंग, मॉडलिंग आदि शामिल हैं। नाले में कई फिल्मी कलाकार भाग लेंगे। कार्यक्रम के संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए आयोजकों ने बताया, इसमें बेसिकली तो डांसिंग का है, सिंगिंग का है और इसके साथ ही फैशन शो का आगाज़ किया जा रहा है, जिसका नाम है द ब्रज फैशन शो। ब्रज फैशन शो रखने का मतलब है कि ब्रज के नाम पे हम लोग एक शो करना चाहते हैं, इसलिए हमने उसका डायरेक्टली ये नाम रख दिया। और बहुत सारे बच्चे इससे अवगत नहीं हैं, तो वो इससे अवगत हो जाएंगे और इस फैशन शो में भी हिस्सा ले सकते हैं। बाकी डांसिंग और सिंगिंग का हमारा चल ही रहा है, तो आज ये हमारा पहला ऑडिशन 11 तारीख को साइक्लोन जिम में हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छा गया। इसमें काफ़ी सारे बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हम लोगों का टैलेंट का सरताज शो है, हम लोग बच्चों का पार्टिसिपेट करा रहे हैं और हम लोगों का जो ऑडिशन है आज से स्टार्ट हुआ है 11 तारीख से और 1 महीने पूरा चलेगा। जनवरी की हम लोगों की डेट है और जो ऑडिशन होंगे अलीगढ़ और आपके नेक्स्ट ऑडिशन होगा अलीगढ़ और फिर आगरा है। उसके बाद हम लोगों का और भी डेट है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन शो एडवर्टाइजमेंट चल रहा है और बाकायदा मीडिया के थ्रू हम लोग न्यूज़ भी दे रहे हैं। इस शो का नाम है टैलेंट का सरताज। इस शो के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे बच्चे हैं, बड़े जो अपने टैलेंट का हुनर नहीं दिखा पाते, हम उन टैलेंट को कलेक्ट करके एक हाई लेवल पर उन बच्चों को ले जाना चाहते हैं, जिसका ऑडिशन हमने रखे हैं दिल्ली, आगरा, नोएडा, मथुरा, वृंदावन। इन जगह से हम अपने बच्चों को, जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं उनको छाट के इसको जो फिनाले करवाएंगे वो हम जनवरी में फिनाले करवाएंगे। मुंबई से काफ़ी टीवी कलाकारों का आगमन हो रहा है, जिससे कि बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिले।
शराब के नशे में 2 शराबियों में गोवर्धन चौराहे पर जमकर चले लात घूंस से राहगीरों ने मामला कराया शांत। शनिवार की शाम गोवर्धन चौराहे के समीप दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर जाम में फंसे 2 टेम्पो चालकों में शराब के नशे में आपस में मारपीट हो गई और बीच रोड पर ही दोनों एक दूसरे पर दे दनादन मारने लगे। झगड़े को देख राहगीर बीच में आ गए और दोनों को लड़ते हुए हटाया, परंतु फिर थोड़ी देर बाद दोनों में जमकर फिर दे दनादन शुरू हो गई। इसको लेकर रास्ते में निकल रहे राहगीरों ने हो रहे दोनों के झगड़े को शांत कराया। इस संबंध में राहगीरों ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों शराब के नशे में मस्त हैं, जो कि कुछ रुपयों के लेन देन को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय शाखा द्वारा धर्मनगरी वृंदावन में 2 दिवसीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। रमण रेती मार्ग स्थित फोगला आश्रम में आयोजित गोष्ठी का शुभारंभ विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह एवं प्रमुख सचिव डॉक्टर राजेश सिंह द्वारा मां शारदे की मूर्ति पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं नई शिक्षा नीति की उपयोगिता एवं समायिकता विषय पर विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि इस नई शिक्षा नीति से देश में मैकाले की शिक्षा पद्धति का समापन होगा। साथ ही कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 न केवल रोजगार परक है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहायक बनेगी। इस नई शिक्षा नीति से युवा पीढ़ी भारतीय संस्कृति के नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत होकर संस्कारित होगी। ऐसा है कि इस संस्थान की हर वर्ष एक बैठक होती है, इस तरह की बैठक क्या संगोष्ठी होती है और उसी क्रम में ये संगोष्ठी है इस वर्ष की। और इस वर्ष की संगोष्ठी का विषय हम लोग विभिन्न ऐसे विषय जो देश से संबंधित हैं, आमजन से संबंधित ऐसे विषयों पर विचार करते हैं। और आज जो विषय है हमारा वो है नई शिक्षा नीति, उसकी उपयोगिता एवं समसामयिकता। इस विषय पर आज गोष्ठी आयोजित हो रही है और सभी जितने विद्वान सदस्य हैं वो अपने अपने विचार इसमें रखेंगे और उनके विचारों को हम इसकी केंद्रीय शाखा को भेजेंगे और वो इसको जितना आवश्यक होगा उतना अंगीकृत करेंगे। जीएसटी विभाग के अधिकारियों द्वारा छोटे छोटे दुकानदारों और व्यापारियों पर की जा रही छापेमारी कार्रवाई से व्यापारियों में व्याप्त आक्रोश का असर रविवार को धर्मनगरी वृंदावन में भी देखा गया। यहां विभागीय अधिकारियों द्वारा कुछ क्षेत्रों में की गई छापेमारी कार्रवाई की जानकारी लगते ही जहां अन्य दुकानदारों में हड़कंप मच गया और उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी। वहीं नगर निगम चौराहा एवं अनाज मंडी क्षेत्र में भी कुछ व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर इस कार्रवाई के खिलाफ आक्रोश जताया। व्यापारियों का कहना है कि विभाग जबरन छोटे छोटे दुकानदारों को भी टैक्स के दायरे में लाना चाहता है। साथ ही उनका कहना है कि अगर विभाग सभी दुकानदारों का पंजीकरण कराना चाहता है तो व्यापारी संगठनों से वार्ता कर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए, न कि इस प्रकार की छापेमारी कार्रवाई कर दहशत का माहौल उत्पन्न करें। ये ऐसा है कि व्यापारी वर्ग ने इसलिए दुकानें बंद की है कि वाणिज्यकर की टीमें चारों तरफ डोल रही है और चाहे वो छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, किसी को भी नहीं छोड़ रही है। हर जगह मतलब टैक्स बनाना उनको, चाहे वो छोटा सा व्यापारी मान लीजिए कुछ टिकिया बेच रहा है या भल्ले भी बेच रहा है, उसको भी अगर टैक्स के दायरे में लाना चाहती है। अगर इनको पंजीकरण ही कराना है सभी दुकानों का तो व्यापार वर्ग से एक बार बात करके संगठन से हमारे से बात करें और हम लोग उनका सहयोग करेंगे। लेकिन ये छापेमारी बहुत गलत है, जिससे व्यापारी वर्ग में दहशत व्याप्त है, इसलिए सभी लोगों ने दुकान बंद कर रखी है।